गुड मॉर्निंग। देखिए, कल हम बताए थे चैप्टर नंबर 1.2 का सवाल नंबर 1 पूरा बना दिए थे। आज जो है वही चैप्टर क्लास 10th एक्सरसाइज 1.2 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स नहीं, इसी का आज हम बताने जा रहे हैं दूसरा सवाल। निम्न युग्मों में HCF एवं LCM ज्ञात करें एवं जांच करें कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF एवं LCM होता है। अर्थात यहाँ जो दो संख्या दिया हुआ है 26 और 91, ये 26 और 91 का गुणनफल जितना होगा उतना ही जो है इसका HCF LCM निकालेंगे। HCF का गुणनफल और LCM का गुणनफल दोनों बराबर होगा, दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। इसका जांच हमको करना है। देखिए, हम बनाते हैं। सबसे पहले यह क्वेश्चन है 26 और 91। यहाँ हम हल लिखते हैं, हल लिखकर और उसी तरीके से 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। यहाँ देखिए, ये 26 है और यह 91 है। यहाँ दोनों का देखिए ध्यान से, यह 26 का अभाज्य गुणनखंड हम करते हैं, नीचे लिखते हैं 26, इसका अभाज्य गुणनखंड बनाते हैं। सबसे पहले 2 का पहरा में हम काटते हैं, 2 13 दूना 26। फिर जो है अब कोई पहरा में यह नहीं कटेगा, 13 एकम 13 एक ही संख्या रहेगा, क्योंकि 13 यह जो है अभाज्य संख्या है, 13 अभाज्य संख्या है। इसलिए बस 26 का गुणनखंड इतना ही होगा। 2 का पहरा में 13 मरतबे 26, 13 एकम 13। अब बनाते हैं बगल में 91। यह देखिए, यह 91 जो है यह 2 के पारा में नहीं कटेगा, 3 के पारा में नहीं कटेगा। 13 सते 91 एकदम सीधा सा इसका हिसाब है। 13 चाहे 7 13 91 और 13 एकम 13। हम बोले थे कि जहाँ पर एक आ जाएगा गुणनखंड वहीं से वह समाप्त हो जाएगा। यहाँ देखिए, ये भी 7 13 1, यह आया 2 13 1। अब हम क्या करते हैं, इसका इस दोनों का लिख देते हैं 26 बराबर, फिर लिखते हैं 91 बराबर, 26 बराबर लिखते हैं 2 गुने 13 और 91 के लिए लिखते हैं 7 गुने 13। इस दोनों में 13 13 जो है मिल रहा है, या 13 मिल रहा है। ये जो 13 मिल रहा है यह HCF हो जाएगा। तो लिखेंगे अब HCF बराबर 13 एवं LCM में क्या होता है, जो मिलता है उसमें से एक ठो लिखते हैं और बाद बाकी टोटल संख्या लिख देते हैं। यह मिल रहा है 13 गुने 2 गुने 7। अब देखिए, 13 में 2 से गुना कर लीजिए, 13 दूना 26 और 26 में 7 से गुना कर देते हैं और 26 में 7 से गुना करते हैं। 7 7 छक 42 के 2 हाथ में 4, 7 दूनी 14, 4 18, 182। यहाँ गुना हम कर दिए बगल में, ये जो है 182 आया। अब देखिए, यहाँ HCF 13 आया और LCM 182 आया। सवाल कहता है कि ज्ञात करें एवं जांच करें। यहाँ तो HCF और LCM हम ला दिए, यह आंसर हो गया, यह HCF आंसर हो गया, या LCM आंसर हो गया। फिर हमको कहता है कि जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF LCM के बराबर होता है। अब यहाँ पर लिखते हैं जांच। यहाँ देखिए जांच में हम सबसे पहले संख्या का गुणनफल लिखते हैं। संख्या का गुणनफल बराबर है HCF गुने LCM। यहाँ देखिए, संख्या हमारे पास दो है, 26 और 91, 26 और 91 बराबर HCF आया है 13, HCF 13 और LCM आया है 182। अब देखिए, कुछ नहीं है, 91
और जो है 26 का हम गुना करके लाते हैं कि गुना करने के बाद कितना आता है। 26 और 91 में हम गुना करेंगे तो 2366 आएगा या 2366 आएगा। और फिर 182 में गुना कीजिए, यह भी आएगा 2366। 2366 दोनों बराबर आएगा, यही इसका जांच है, यही इसका आंसर हो गया। मैं आपको बगल में दोनों में गुना करके बता देता हूँ। इधर मैं रफ कर देता हूँ, रफ है 26 से 91 में गुना किए हैं 2366। सवाल नंबर 2 510 और 92 हम सवाल लेते हैं, यहाँ पर लिखते हैं हल। हल लिखने के बाद में करते हैं 510 और 92। यहाँ ध्यान से देखा जाए 510, फिर इसका हम गुणनखंड करते हैं। देखिए इस तरह से गुणनखंड करते हैं, दोनों का गुणनखंड करते हैं। पहले 510 का करते हैं, 2 का पहरा पढ़ते हैं, 2 दूनी 4, 1 2 पचे 10, 1 2 पचे 10, 255 आया। फिर 5 का पहरा पढ़ते हैं, 50 25, 1 मरतबे 5 एकम 5। फिर जो है यहाँ 7 से 13 सते 91 हो जाएगा। 13 सते 7 का पहरा 13 मरतबे और 13 एकम 13 हो गया, यह कंप्लीट हो गया। और यहाँ देखिए 92, 13 सते 91 होता है, 92 है तो पहले इसको 2 के पहरा में हम डिवाइड करते हैं। 2 चौके 8, 1 2 छक 12, 46 हो गया। फिर 2 का पहरा में 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। फिर 23 एकम 23, 23 जो है 23 एकम 23 जो है 23 एकम 23, देखिए 23 जो है अभाज्य गुणनखंड है, अर्थात इसका जो है 2 2 23 इसका गुणनखंड आया। यहाँ पर देखिए अब हम लिखते हैं 510 बराबर और जो है 92 बराबर लिखते हैं। 510 का गुणनखंड लिखते हैं 2 गुने 5 गुने 7 गुने 13 और जो है 92 का लिखते हैं 2 गुने 23। यहाँ देखिए दोनों में मिलने वाला संख्या केवल 2 है, अर्थात यही दो है, बाकी कोई एक दूसरे से नहीं मिल रहा है, दोनों में मिलेगा। अब हो गया HCF बराबर 2, आंसर हो गया। फिर जो है LCM आते हैं, LCM एक ठो 2 लेते हैं, फिर 1 2 लेते हैं, फिर 5 लेते हैं, फिर 7 लेते हैं, फिर 13 लेते हैं, फिर 23 लेते हैं। इस सब में हम गुना करते हैं। पूरा LCM को जो अब हम गुना करेंगे 2 गुने 2, 2 दूनी 4, 4 पचे 20, 20 सते 140 और इस तरह से LCM गुना करने के बाद हमको आएगा 23,460। ये गुना हम कर लिए, यह 23,460 आया। और जो है यह LCM आया, यह HCF आया। अब हमारे पास हमको करना है जांच। यहाँ देखिए जांच करते हैं। जांच में यही कहना है, जांच के लिए हमको यही करना है कि दोनों संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर है HCF गुने LCM। यहाँ लिखते हैं पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर है HCF गुने LCM। अब ध्यान दिया जाए, पहली संख्या कितना है 510 है, 510 गुने दूसरी संख्या है 92 और बराबर है HCF आया है 2 और LCM आया है 23, 46, 0। अब जो है यह दोनों, यह 510 और जो है 92 में गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 46,920 और यह बराबर हो जाएगा इसमें 23,460 में इसको गुना करेंगे, यह भी आ जाएगा 46,920। हो गया समाप्त। यहाँ पर दोनों जो है LCM दोनों संख्या और LCM HCF दोनों बराबर है, यही इसका जांच हो गया। आंसर यहाँ पर यह हो गया, एक ठो आंसर यह हो गया और यह जांच हो गया, जांच भी आंसर हो गया, बन गया, यह कंप्लीट हो गया। अब देखा जाए सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 जो है हम बनाने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 336 और 54। 336 और
और 54। यही सवाल है 336 और 54 हम सवाल बनाते हैं। देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं हल लिखने के बाद लिखते हैं 336 और बगल में लिख देते हैं 54। दोनों का हम गुणनखंड करेंगे। यहाँ देखिए इस तरह से लाइन खींच दिए, 2 के पारा में काटते हैं, 2 का 2, 2 छक 12, 2 अठे 16, फिर 2 के पारा में काटते हैं, 2 अठे 16, 2 चौके 8, फिर 2 के पारा में काटते हैं, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर 2 के पारा में काटते हैं, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 सते 21। अब ये नहीं कटेगा, 7 एकम 7 हो जाएगा, कंप्लीट हो गया यह। अब इसको देखा जाए, 54 को हम तोड़ते हैं। 54 बिल्कुल आसान है, 2 से 2 दूनी 4, 2 सते 14, 3 सते 21 और 7 एकम 7 हो गया, यह टूट गया। अब यहाँ दोनों संख्या को हम लिखते हैं, 336 बराबर का चिन्ह देते हैं और 54 इसको भी बराबर का चिन्ह देते हैं। 336 को तोड़ते हैं। देखा जाए 336 को तोड़े हैं, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7, अर्थात 1 2 3 4 2 है, 1 2 3 4, 3 गुने 7। और 54 को तोड़े हैं, 2 गुने 7, 2 गुने 3, 2 गुने, यहाँ जो है हम यहाँ से लिखते हैं 2 गुने 3 गुने 7। चूंकि सामने सामने होने पर घेरने में सुविधा होगा, इसलिए हम सामने सामने लिखे हैं। यहाँ देखिए यह दोनों मिल गया, इसमें यह दोनों मिल गया और इसमें यह दोनों मिल गया। यहाँ पर देखा जाए ध्यान से, यह संख्या मिल गया 54 का गुणनखंड हम किए हैं, 2 गुने 3 गुने 7 और ऊपर 336 का गुणनखंड किए हैं। अब हम डायरेक्ट लिखते हैं HCF बराबर, इसमें 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है और 7 मिल रहा है, 3 दूनी 6, 6 सत्ते 42। HCF हमारा 42 हुआ। और LCM लिखते हैं, LCM बराबर 2 गुने 3 गुने 7 गुने 2 गुने 2 गुने 2। चूंकि दोनों तो मिल रहा है तो पहले लिख दिए हैं 2 गुने 3 गुने 7 और बच गया ये 3 को गुना करके लिख दिए। इस तीनों का गुना अभी आप देखें 42 दूना 84 और 84 दूना LCM और 84 चौके 2 दूनी 4, 84 चौके 3024, ये हो जाएगा 3024। यह आंसर हो गया, यह आंसर हो गया।